हेलो स्टूडेंट्स, न्यू जनरेशन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है अ, बीमा के बीमा के जो है उपयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर में हम लोग जो बीमा पढ़ रहे हैं उसका आगे जो है हम क्या प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले का जो समझ में आ गया है आप लोग को कैसे बीमा निकालते हैं किसी भौतिक राशि का, या फिर ऐसा कह लीजिए कि किन भौतिक राशियों का हम लोग बीमा निकालते हैं, ठीक है। तो आपने देखा पिछली क्लासों में कि जिनका हम मापन कर सकते थे उनको हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं और उनका किस प्रकार से बीमा निकालते हैं। तो आखिर हम बीमा क्यों निकालते हैं, आखिर उसका जो है क्या प्रयोग है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यह है आपका बीमाओं के उपयोग, आखिर में किस रूप में बीमा को उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो पहला आपका है कि एक पद्धति के मात्रक को एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ठीक है। एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलना, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल सा उदाहरण समझते हैं, फिर उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। एक बहुत ही आसान से पहले शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा एक जी का वैल्यू, जो गुरुत्वीय त्वरण जी होता है आपका, उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मीटर और सेकेंड ये एक पद्धति है। तो कह रहा है कि एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि यदि यदि लंबाई को किलोमीटर और समय समय को मिनट में बदला जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आई बात समझ में। यहाँ पर लंबाई किसमें मापी गई है, मीटर में मापी गई है। समय को किसमें मापा गया है, सेकंड में मापा गया है। कह रहा है कि यदि लंबाई को हम किलोमीटर में बदल दें और समय को मिनट में बदल दें तो उस समय इस जो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितना आएगा। तो इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि बीमा रीति से हम इसका उपयोग पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले हमको पता करना होगा कि गुरुत्वीय त्वरण जी की बीमा क्या होती है। आइए समझ में। कोई भी सबकी बीमा एक ही होती है। आप यहां से इसके मात्रक से भी निकाल सकते हैं इसकी बीमा क्या होगी। त्वरण की बीमा आप जानते हैं, मीटर है, मीटर की बीमा क्या होती है, लंबाई यानी कि एल इसकी बीमा होती है। अपना सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड यानी टाइम स्क्वायर, ठीक है। इसको चूंकि बीमा को कभी आप भिन्नात्मक रूप में नहीं लिखते हैं, तो टी यहाँ पर 2 है, ऊपर अगर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यल टी पावर -2। ये क्या हो गई, इसकी बीमा हो गई, ठीक है। तो अब जो है कि आगे हम देखते हैं, क्योंकि पहली पद्धति में, ठीक है, एल किसको शो करेगा, मीटर को, और टाइम किसको शो करेगा, सेकेंड को, ठीक है। तो यहां पर इसी चीज को हम मान लेते हैं कि माना जो है, ठीक है, माना या ठीक है, किसको शो कर रहा है, मीटर को। और T1 यानी कि टाइम, ये किसको सेकेंड में शो कर रहा है, सेकेंड को, ठीक है। ये पहली पद्धति में हो गई, मान लो ये पहली पद्धति में, ठीक है। और L2 जिसमें है, मान लो ये किसको शो कर रहा है, किलोमीटर, और T2 किसको शो कर रहा है, मिनट को,
आई बात समझ में? T2 किसको शो कर रहा है? मिनट को। ये दूसरी पद्धति मान लो हो गई। ये हो गई दूसरी। ठीक है, समझ में आप लोगों को? समझने का प्रयास करें यहां से। जैसे हम ये जो पढ़ा है कि पहली पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना, तो बीमा इसकी तोड़ की ये हो गई। पहली पद्धति में L1 मान लीजिए मीटर को शो कर रहा है और T1 किसको शो कर रहा है? सेकंड को। दूसरी पद्धति में L2 किसको शो कर रहा है? किलोमीटर को। और T2 यानी कि टाइम किसको शो कर रहा है? मिनट को। ठीक है, आइए अब इसके फार्मूले की हम बात करते हैं। तो फार्मूला जानते हैं आप, इसके पहले पढ़ चुके हैं कि किसी संगत मात्रक का गुणनफल उसका क्या होता है? नियतांक होता है। तो आप एक फार्मूला पहले पढ़े होंगे कि N1 U1 बराबर N2 U2। ठीक है, यहां पर N1 N2 क्या है? N1 पहली पद्धति में न्यूमेरिकल किसी भौतिक राशि का, और N2 जो है दूसरी पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान है किसी दूसरी भौतिक राशि का। कह रहा है कि इन दोनों का मात्रक और ये आंकिक मान और मात्रक इन दोनों का गुणनफल सदैव क्या होता है? एक नियतांक होता है। ठीक है, तो ये मान लीजिए आपका N1 का मान दिया है। N1 बराबर कितना है? 9.8। और N2 हमको पता करना है। दूसरी पद्धति में जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू हमको पता नहीं है, और ये चीज हमको पता करनी है। ठीक है, अब देखिए पहली पद्धति में इसका मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? U1 क्या हो जाएगा आपका? L1 T1 पावर -2। ठीक है, ये तो U1 हो गया। और U2 क्या हो जाएगा आपका? U2 आपका हो जाएगा L2 T2 पावर -2। ये हो जाएगा, ये U2 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया? अब चाहे तो आप इसका, मैं साइड हट जाए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे नोट डाउन कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा फार्मूला आपने, N1 U1 बराबर N2 U2। तो N1 का वैल्यू क्या है? 9.8। और U1 की वैल्यू क्या है? L1 T1 पावर -2 बराबर N2 की वैल्यू तो हमको पता नहीं है, और U2 की वैल्यू क्या है? L1 L2 T2 पावर -2। अब N2 की वैल्यू निकालना है, तो इन दोनों इसको क्या करेंगे? इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो आप यहां से लिख सकते हैं N2 इक्वल टू 9.8। यहां पर क्या हो जाएगा? L1 T1 पावर -2 अपान L2 T2 पावर -2। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, N2 इज इक्वल टू 9.8। आप इन दोनों को बड़े कोष्टक में ऐसे करके लिख लीजिए अलग अलग, L1 अपान L2, और यहां पर कर लीजिए T1 अपान T2। ठीक है, और चूंकि दोनों की घात -2 है, तो यहां पर कर लीजिए आप -2। ठीक है, आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये आपका हो गया। अब यहां पर देखिए
n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.8। अब देखिए L1 क्या है मीटर में है और L2 क्या है किलोमीटर में। तो L1 क्या हो जाएगा मीटर में और L2 क्या हो जाएगा किलोमीटर में। तो एक मीटर में कितना किलोमीटर होता है, एक किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000 मीटर। ये हो गया आपका। और ये क्या हो गया ऊपर सेकेंड और दूसरा मिनट है ना, एक मिनट में कितना सेकेंड होता है 60 सेकेंड होता है। अब पूरे की घात -2 हो गई। अब देखिए यहां पर मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा और सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। आइए समझ में। तो ये का क्या हो जाएगा 9.8। ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा इंटू 1/1000 गुणे, आप यहां पर कर सेकेंड से सेकेंड कट गया, आप यहां पर कर सकते हैं 1/60 की घात -2। ठीक है, ऊपर कुछ भी नहीं है क्योंकि जब आपका चार एक हो और उसकी घात कुछ भी हो तो उसका वैल्यू एक ही होता है। तो 60 के ऊपर ये माइनस है, इसको ये माइनस है ना, इसको ऊपर लेके चले जाइए, इसकी घात क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। 60 पर 2 घात यानी 60 स्क्वायर, दो मतलब क्या होगा 60 को 2 बार गुणा किया जाएगा। जैसे n2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9.8 इंटू 1/1000 इंटू ये 60 जाकर हो जाएगा ना, तो 60 गुणे 60 2 बार कर दीजिए। ठीक है, ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। आइएगा समझ में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और इसको काटिए, 2 तिहाई के 6, 2 × 5 = 10। ठीक है, अब ऊपर का गुणा कर दीजिए और नीचे 5 से भाग कर दीजिए। तो n2 की क्या हो जाएगी 18। ठीक है, 18, 18 का 8 में गुणा कर दिया, 18 144 के 4 से 14 और 18 9 162, 162 14 कितना हो जाएगा 62 10 72, 72 4 76, 176। यहां पर एक अंक के बाद दशमलव हो गया, दशमलव लगा दीजिए डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब क्या करिए इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा आपका n2 की वैल्यू 5 × 15 2 26 5 बचे 25। ठीक है, तो 5 × 15 2 26 5 बचे 25, एक बचेगा दशमलव लगा लीजिए 14, 5 दूनी 10, फिर 4 5/40, तो 25 पर 35.28 क्या हो जाएगा। मात्रा किसमें चेंज कर रहे हो किलोमीटर में ना, क्या लिखोगे किलोमीटर। और टाइम को किसमें चेंज करना था मिनट में, तो मिनट और स्क्वायर। ठीक है, तो पहली पद्धति में जो आपका गुरुत्वाकर्षण जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था, वही जी की वैल्यू यहाँ पे यहां से ऐसे कर सकते हैं। जी की वैल्यू जी बराबर n2 बराबर 35.28 किलोमीटर स्क्वायर प्रति मिनट स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा दूसरी पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। जब आप मीटर को किलोमीटर में और सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो उस कंडीशन में जो है यहां पर क्या हो जाएगा 35.28 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है जब किसी भौतिक राशि का
मात्रक और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हो, तो इस कंडीशन में आप एक पद्धति के मात्रक को आप दूसरी पद्धति में बदल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।